Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 105 की यूनिट 9 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू टेस्ट कंस्ट्रक्शन। कि हम जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी क्वेश्चनर्स यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें पढ़ना है। और इसमें हमारे पास जो कंटेंट है, टोटल 5 टॉपिक्स है हमारे पास। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेजर, पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले तो जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर साइकोलॉजिकल मेजर होता है, ये क्या होता है, ठीक है, और क्या पर्पस होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, हम क्यों डेवलप करते हैं उसे। साथ में वैलिडिटी के बारे में आपने सुना होगा, वैलिडिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी क्या है एंड हाउ डू वी मेजर दिस रिलायबिलिटी, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। और लास्ट में हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेजर। साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर साइकोलॉजिकल मेजर, हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, इज अ सेल्फ रिपोर्ट स्टडी where responses are combined to get a total score। साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर साइकोलॉजिकल मेजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन के जो भी रिस्पॉन्सेज हमें रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेंट देता है, एक सेल्फ रिपोर्ट होती है कि पार्टिसिपेंट को हम क्वेश्चन दे देते हैं, वो अपने आप से क्वेश्चन पढ़ता है और अपने रिस्पॉन्सेज खुद को रिपोर्ट करता है, सेल्फ रिपोर्ट देता है, और फिर हम सारे रिस्पॉन्सेज को कंबाइन करते हैं और एक टोटल स्कोर निकालते हैं। इससे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे स्कूल में आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स आप लिखते हो, फिर सबका टोटल स्कोर आपका बनाया जाता है। वैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी आपसे आपकी पर्सनैलिटी या फिर इंटेलिजेंस या फिर जिस भी चीज़ का साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो आपको दिया जाता है, आप अपने रिस्पॉन्सेज देते हो और टोटल स्कोर बनाया जाता है, उसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर साइकोलॉजिकल मेजर बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमने यूज़ करी है। जैसे पहला है टेस्ट या फिर मेजर। हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, दोनों का कोई अलग मीनिंग नहीं है, सेम ही मीनिंग है, टेस्ट और मेजर का। फिर टेस्ट का ऑफन मतलब क्या होता है, ऑप्शन रेफर्स टू एजुकेशनल एग्जाम्स विद राइट और रॉन्ग आंसर्स, बट इन साइकोलॉजी देर आर यूजुअली नो राइट और रॉन्ग आंसर्स। जब हम स्कूल्स में टेस्ट देते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में कोई भी टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, या तो आपका आंसर सही होगा या तो गलत होगा। बट साइकोलॉजी में जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो वो आपकी ओपिनियंस, ठीक है, आपकी क्या अलग पर्सनैलिटी है, आपका क्या लेवल है, वो सब अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका कोई भी सही या गलत आंसर नहीं होता। साइकोलॉजी में यूजुअली आपके राइट एंड रॉन्ग आंसर्स नहीं होते, आपको अपने रिस्पॉन्सेज उसमें लिखने होते हैं। तो टेस्ट जैसा ही होता है, बट यहाँ पे कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर्स नहीं होंगे साइकोलॉजी में। फिर इसमें थर्ड जो टर्म्स हमने यूज़ करते हैं हम लोग, वो है स्केल और क्वेश्चनर्स। और इन दोनों टर्म्स का भी काफ़ी मतलब हम इंटरचेंजेबली इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हम स्केल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्केल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करा जा सकता है। और दोनों का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनर या फिर स्केल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक हमारे पास पेपर होता है, पीस ऑफ पेपर होता है, या फिर एक कोई भी अगर हम ऑनलाइन यूज़ करें तो वहाँ पर क्या होगा, उस क्वेश्चनर के अंदर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को असेस करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, जिनके सारे रिस्पॉन्सेज या फिर हमने जैसे मान लो एक टेस्ट है, एक स्केल है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस स्केल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चनर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे और फिर जो आंसर होंगे उनका टोटल स्कोर निकाला जाएगा हमारी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। तो ये होता है स्केल और क्वेश्चनर। ये जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं अभी, टेस्ट या फिर मेजर, ठीक है, दोनों का मतलब दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एग्जाम में जैसे होता है कि वैसे हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर देते हैं जो गलत या सही हो सकते हैं, बट साइकोलॉजी में कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते। फिर हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं स्केल्स और क्वेश्चनर, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन जिनका हम लोग रिस्पॉन्स लेते हैं, आंसर्स लेते हैं, ताकि हम टोटल स्कोर बना सके। तो ये थी टर्मिनोलॉजी जो हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर मेजर्स में यूज़ करते हैं मोस्टली। अब कुछ की एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोलॉजिकल मेजर के। क्या की एस्पेक्ट्स हैं, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर एन इंडिविजुअल टू आंसर। क्वेश्चनर्स में या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोलॉजिकल मेजर में क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसे किसी भी रिस्पोंडेंट को, पार्टिसिपेंट को आंसर करना होता है, उसको उन क्वेश्चंस को, ये होता है इसमें। तो सेकंड की एस्पेक्ट क्या है, अ कंबाइंड स्कोर फ्रॉम मेजरिंग देयर आंसर्स। तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर के क्या मेन की पॉइंट्स है, पहला कि भाई उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिस्पोंडेंट्स को आंसर देना होता है। दूसरा कि हमें कंबाइंड स्कोर निकालते हैं फ्रॉम मेजरिंग देयर आंसर्स। कंबाइंड स्कोर कैसे कि हमारे पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन के जो आंसर्स हमें मिलेंगे, रिस्पॉन्सेज हमें मिलेंगे, उसका हम लोग स्कोर निकालते हैं, ताकि हम जो भी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं, उसका हम पता लगा सकें कि किसी पर्सन में कितनी इंटेलिजेंस है। अगर हम इंटेलिजेंस स्केल का यूज़ करें या फिर पर्सनैलिटी स्केल यूज़ करें तो क्या पर्सनैलिटी है, उसका हम टोटल स्कोर से पता लगाएंगे। इसमें क्या टर्म्स यूज़ हुई है, दिस टेस्ट क्वेश्चंस इज नोन एज स्केल, टेस्ट और मेजर्स। और जो भी हम सेट ऑफ क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग स्केल बोलते हैं, या तो फिर टेस्ट बोलते हैं, या तो फिर मेजर बोलते हैं, ठीक है। अब है इसमें पर्पस ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है या मेजर क्या होता है, क्या हम इसमें टर्म्स यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको मेजर करा जाता है।
ठीक है, इनको हम स्केल भी बोल सकते हैं, टेस्ट भी बोल सकते हैं, मेजर्स भी बोल सकते हैं, कोई भी टर्म हम यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। अब यहाँ पे पर्पस क्या होता है इन साइकोलॉजिकल टेस्ट का? इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू कंपेयर द सेम पर्सन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और ट्रेट्स, कि एक ही पर्सन के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, कि एक ही पर्सन उसकी इंटेलिजेंस, ठीक है, उसकी ही हम लोग जो है उसकी इंटेलिजेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, साइकोटिक पर्सनैलिटी है, फिर क्या पर्सनैलिटी है, वो हम लोग असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसका एप्टीट्यूड हम लोग असेस कर सकते हैं, अचीवमेंट स्केल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही इंडिविजुअल के सेम पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को या ट्रेट्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड होता है टू कंपेयर टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन ट्रेट, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो इंडिविजुअल्स के या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के सेम कॉम्पोनेंट को, ठीक है, सेम ट्रेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि दो भाई हैं एक घर में, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या इंटेलिजेंस टेस्ट हम लोग मेजर कर रहे हैं कि किसकी ज़्यादा इंटेलिजेंस, किसकी इंटेलिजेंस स्कोर जो है ज़्यादा है, किसका इंटेलिजेंस स्कोर जो है कम है। हम उन दो जनों को कंपेयर कर सकते हैं एक ही ट्रेट के बेसिस पर, सिर्फ इंटेलिजेंस के बेसिस पर, या फिर सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पर हम कर सकते हैं, या फिर एक क्लास के सभी स्टूडेंट्स का हम लोग एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, या फिर उनका इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं। तो दो चीज़ें होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट का पर्पस क्या होते हैं, दो मेन पर्पस होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, ट्रेट्स को मेजर करना, कंपेयर करना एक ही इंडिविजुअल के अंदर। दूसरा होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स को सेम कंस्ट्रक्ट से कंपेयर करना, फिर सेम ट्रेट का कंपेरिजन करना उनका। ये मेन पर्पस होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। टाइप्स क्या है? टेस्ट कैन बी ईदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो हमने पहले से पढ़ रखा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। तो ये था साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेजर, और क्या पर्पस होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। अब है नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या है, ये हमने फर्स्ट टाइम में काफ़ी बार पढ़ा है पहले, ठीक है, 103 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने पढ़ा है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल अ टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। वैलिडिटी का मतलब है कि एक टेस्ट, अगर मैं कहूँ कि ये टेस्ट वैलिड है, तो वो कैसे पता चलेगा कि जो वो कह रहा है कि भाई मैं इंटेलिजेंस मेजर कर सकता हूँ, तो वो सच में कर सकता है। उसे हम वैलिडिटी बोलते हैं कि हाँ, एक टेस्ट बोल रहा है कि हाँ भाई वो इंटेलिजेंस को मेजर कर सकता है, या फिर एप्टीट्यूड को मेजर कर सकता है, या फिर पर्सनालिटी को असेस कर सकता है। तो वो टेस्ट सच में वही चीज़ कर रहा है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे उसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट से या वेरिएबल से रिलेटेड ही हैं। अगर मेरा टेस्ट है जो कि कह रहा है कि भाई मैं इंटेलिजेंस को मेजर कर सकता हूँ, और उसमें क्वेश्चंस क्या हैं, वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछ रखे हैं, तो क्या वो टेस्ट जो वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंस को मेजर ही नहीं कर रहा, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है। तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि हाउ वेल अ टेस्ट, कि कितना अच्छी तरीके से एक टेस्ट मेजर कर रहा है जो वो क्लेम करता है मेजर करने के लिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक रूम को 1 घंटे में क्लीन कर सकता हूँ, तो अगर आपने वो प्रूफ कर दिया, आपने सच में 1 घंटे में क्लीन करा उस पूरे रूम को, तभी आप वैलिड माने जाओगे, आपकी वो बात जो है वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो। वो है वैलिडिटी। जो ये बोलता है ये वही करता है, उसे हम वैलिडिटी बोलते हैं। किसी टेस्ट को वैलिड तब कहा जाएगा कि जो वो बोले वही वो करे। फिर इसके क्या की पॉइंट्स हैं? नॉट ऑल टेस्ट हैव द सेम लेवल ऑफ वैलिडिटी। अब जब हम वैलिडिटी की बात करें, किसी टेस्ट को वैलिड कहने की बात करें, तो कुछ की पॉइंट्स है जो हमें समझने हैं, जो हमें याद रखने हैं कि हर टेस्ट हर सेम लेवल पे वैलिड नहीं हो सकता। कैसे? वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द टेस्ट मेजर्स द इंटेंडेड डायमेंशन। वैलिडिटी का क्या मतलब है कि जो भी हमने डायमेंशन उठाया है, ठीक है, जो भी मैंने जो कंस्ट्रक्ट या वेरिएबल लिया है, वो उसे कितनी अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटेलिजेंस टेस्ट वैलिड इफ इट एक्यूरेटली मेजर्स इंटेलिजेंस। कोई भी टेस्ट को हम वैलिड तभी कह सकते हैं जब वो जो कह रहा है वो कर रहा है, कि वो टेस्ट इंटेलिजेंस को कह रहा है कि हाँ मैं इंटेलिजेंस को मेजर करता हूँ, तो वो इंटेलिजेंस के जितने भी डायमेंशंस होते हैं, जितने भी इंटेलिजेंस, ये जो टर्म है, ठीक है, इंटेलिजेंस ये जो कंस्ट्रक्ट है, जो वेरिएबल है, इसके अंदर जितने भी डायमेंशंस हो गए सभी को मेजर करता हूँ, सिर्फ एक डायमेंशन को मेजर ना करता हूँ, कंप्लीट डायमेंशन को मेजर करता हूँ, तब हम उस टेस्ट को वैलिड कहेंगे। अब है इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अब पहले तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि हाँ भाई वैलिडिटी क्या होती है, वो हमने समझ लिया। अब बहुत डिफरेंट टाइप्स की वैलिडिटी होती है। सबसे पहले तो है इसमें फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या? फेस वर्ड आ रहा है, यानी कि जिसको देख के आप बता सको कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं है। मैंने आपको बोला है कि भाई मैं आपका साइकोलॉजी का टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है, आपका साइकोलॉजी का टेस्ट है, उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ भाई हिस्ट्री, तो क्या उसको आप देख कर ही बता सकते हो कि हाँ भाई ये टेस्ट साइकोलॉजी का है नहीं, इस पर क्वेश्चन पेपर पे ऊपर ही लिखा हुआ है कि हाँ क्या ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो वो वैलिड नहीं है। वो वैसे ही होती है फेस वैलिडिटी, वैसे ही होती है फेस वैलिडिटी। Focuses on whether the test appears to measure what it should. Example, a math test looks like it tests math skills. Face validity का क्या मतलब है? फेस वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी हमारा टेस्ट है वो दिखता, वो ऐसा ही दिखता होना चाहिए, ऐसा अपीयर होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर उसी मेजर को मेजर करता है, उसी स्केल को मेजर करता है, उसी वेरिएबल को मेजर करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मैथ का टेस्ट है, वो दिखने में भी लगता है कि हाँ वो मैथ की स्किल्स को ही जो है मेजर करेगा, असेस करेगा। तो फेस वैलिडिटी का मतलब है कि दिखने में लगे कि हाँ ये जो है पर्टिकुलर किसी एक कंस्ट्रक्ट के लिए टेस्ट बनाया गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको स्कूल में आपका एग्जाम है, ठीक है, कॉलेज में आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, बायोसाइकोलॉजी का, या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो 105 का, बीपीसीसी 105 का, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उस पर ऊपर लिखा हुआ है बीपीसीसी 107, तो वो करेक्ट क्वेश्चन पेपर नहीं है,
ठीक है, वो वैलिड नहीं है वहाँ पर। तो ये होता है फेस, ये होती है फेस वैलिडिटी, जो दिखने में लगे कि हाँ ये वही चीज़ को मेजर कर रहा है। दूसरी है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? एंश्योर्स द टेस्ट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट बीइंग मेजर्ड। कंटेंट वैलिडिटी क्या है कि एक टेस्ट अगर जो बोल रहा है, ठीक है, एक टेस्ट जो बोल रहा है कि हाँ भाई मैं इंटेलिजेंस को मेजर करता हूँ, वो इंटेलिजेंस के सारे ही एस्पेक्ट्स, सारे फैक्टर्स, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, मैकेनिकल रीजनिंग, या फिर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इंटेलिजेंस के, वर्बल नॉन वर्बल, सबको मेजर करता हूँ। ऐसा टेस्ट होना चाहिए। अगर किसी टेस्ट की ऐसी किसी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सारे ही एस्पेक्ट, सारे फैक्टर्स को मेजर करते हैं, इट मीन्स कि वो टेस्ट में क्या है? कंटेंट वैलिडिटी है। ओके, तो हमने अब तक पढ़ा फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। थर्ड है फैक्टोरियल वैलिडिटी। एग्जामिन्स इफ द टेस्ट मेजर्स द अंडरलाइंग फैक्टर इट क्लेम्स टू, यूज फैक्टर एनालिसिस टू चेक कॉरिलेशन। फैक्टोरियल वैलिडिटी में क्या होता है कि एक टेस्ट अगर जो बोल रहा है, जो क्लेम कर रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर मेजर के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के या कंस्ट्रक्ट के सभी फैक्टर्स को, सभी अंडरलाइंग फैक्टर्स को मेजर करेगा, तो क्या वो सच में सबको मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पर हम लोग जो है टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। इस टेक्निक का यूज़ करते हैं हम लोग और फिर कोरिलेशन निकालते हैं, उसके बाद वो वैलिडिटी बनती है। तो फैक्टोरियल वैलिडिटी में क्या है कि एक टेस्ट बोल रहा है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के, इस पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल है उसके मैं सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, सबको मैं मेजर कर सकता हूँ, सबको मैं मेजर कर सकता हूँ। तो वो वैसा कर रहा है, उसे हम फैक्टोरियल वैलिडिटी बोलेंगे। अब फैक्टोरियल वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी में डिफरेंस क्या हो गया कि कंटेंट वैलिडिटी में क्या होगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मान लो मैं पर्सनालिटी असेस कर रही हूँ कि कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या फिर साइकोटिसिज्म है, ठीक है, साइकोटिक उसकी पर्सनालिटी है, तो मैं जो क्वेश्चंस मेरे होंगे वो न्यूरोटिसिज्म से रिलेटेड भी होंगे, इंट्रोवर्जन से रिलेटेड भी होंगे, एक्सट्रोवर्जन से भी रिलेटेड होंगे, सभी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा जो क्वेश्चनर है जो कि ये बताता है कि भाई मैं ये असेस कर सकता हूँ कि किसी की पर्सनैलिटी वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है या फिर न्यूरोटिक है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चनर होगा उसमें सभी एस्पेक्ट से रिलेटेड, तीनों ही जो मेरे ट्रेड्स हैं, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सिर्फ किसी एक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, या फिर किसी एक से रिलेटेड ज़्यादा है दूसरे से कम है, ऐसा नहीं होगा। सबसे मेरा कंटेंट क्या होगा क्वेश्चंस का, सभी के लिए बराबर होगा, सभी एस्पेक्ट्स को मेजर करता होगा। वो है कंटेंट वैलिडिटी कि मेरा टेस्ट बोल रहा है मैं न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन तीनों को मेजर कर सकता हूँ, तीनों को असेस कर सकता हूँ, तो उसमें तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसे बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। फैक्टोरियल वैलिडिटी में क्या होगा कि एक टेस्ट बोलेगा कि भाई जिस भी फैक्टर, जितने सारे फैक्टर्स से मिल करके जो एक कंस्ट्रक्ट बना है, मैं उन सब फैक्टर्स को मेजर कर सकता हूँ, तो वहाँ पे उस सब फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। सब अलग अलग फैक्टर से रिलेटेड, अलग अलग डायमेंशंस बने होंगे, अलग अलग उनके क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, उसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल वैलिडिटी, जो सभी फैक्टर्स को असेस कर सकते हैं। इसमें हम फैक्टोरियल एनालिसिस, इस टेक्निक का, इस मेथड का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक मेथड का, और फिर कोरिलेशन निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर है इसमें फोर्थ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, प्रिडिक्टिव यानी कि कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करेगा ये। तो ये जो वैलिडिटी होती है ये प्रिडिक्ट करती है किसको? फ्यूचर आउटकम को। एग्जाम्पल, अ टेस्ट प्रिडिक्टिंग जॉब परफॉर्मेंस शुड कोरिलेट विद एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का क्या मतलब है कि अगर मेरा टेस्ट बोल रहा है, मैंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया था या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट था जो जॉब परफॉर्मेंस को बताता है कि ये पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है इसकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट सही बता रहा है? मुझे वेट करना पड़ेगा। मुझे अगर मैं देख रही हूँ कि भाई मेरा टेस्ट बता रहा है मुझे कि हाँ ये पर्सन जो है ये मार्केटिंग स्किल्स इसकी अच्छी हैं, इसकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो मुझे उसे पहले हायर करना पड़ेगा। फिर जब मैं उसकी जॉब को देखूंगी, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखूंगी फ्यूचर की, क्योंकि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैं देखूंगी, तब मैं बता सकती हूँ कि हाँ जो टेस्ट मैंने लिया था पास्ट में वो सही बोल रहा था कि हाँ इस पर्सन की जॉब परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर एक टेस्ट बोल रहा है कि भाई इस पर्सन की जॉब परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, फिर जब मैंने उसे जॉब पे रख लिया और फिर बाद में मैंने देखा कि भाई इसकी जॉब परफॉर्मेंस तो बहुत खराब है, इट मीन्स कि वो टेस्ट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी अच्छी नहीं है, वो टेस्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है? जो कि फ्यूचर के परफॉर्मेंस को, फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सके, उससे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बोलते हैं। लास्ट है इसमें कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होता है? सिमिलर टू प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बट कंपेयर्स द टेस्ट विद द करंट स्टैंडर्ड। इसमें मेनली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, कंपेयरिंग अ न्यू टेस्ट विद एन एस्टैब्लिश्ड वन टू सी इफ दे गिव सिमिलर रिजल्ट्स। मैंने एक टेस्ट बनाया है, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस को मेजर करता है या फिर पर्सनालिटी को मेजर करता है। मैंने वो टेस्ट बना दिया, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा टेस्ट वैलिड है, ये सच में पर्सनालिटी को या इंटेलिजेंस को मेजर करता नहीं करता है? तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है, जैसे बीने-साइमन स्केल है, वेस्टलर्स का स्केल है इंटेलिजेंस का, ठीक है, फिर 16 PF पर्सनालिटीज टेस्ट है मेरे पास जो भी पर्सनालिटी को असेस कर सकता है। तो ऐसे मेरे पास जो पर्सनालिटी के इंटेलिजेंस के जो एग्जिस्टिंग स्केल्स हैं, क्वेश्चनर्स बने हुए हैं पहले से, मैं उनके साथ कंपेयर करूंगी कि मैंने पार्टिसिपेंट्स को बिठाया है, पार्टिसिपेंट्स को पहले मैंने जो एग्जिस्टिंग स्केल था, जो बना हुआ स्केल था पहले के दूसरे साइकोलॉजिस्ट का,
उनका मैंने क्वेश्चनर फिल करवाया, उनका स्कोर निकाल लिया इंटेलिजेंस का। फिर जो मैंने अपना नया इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है, फिर मैंने उसका स्कोर लिया, वो पार्टिसिपेंट्स को दिए, वो क्वेश्चनर दिया अपना नया बनाया हुआ, फिर उनका स्कोर निकाला। अगर मेरे स्कोर सिमिलर्स आते हैं, इट मीन्स कि मैंने जो टेस्ट बनाया है वो भी सही है, ठीक है, वो भी इंटेलिजेंस को मेजर करता है। तो यहाँ से हम कंकरेंट वैलिडिटी निकालते हैं कि हाँ, मेरा जो टेस्ट है उसको मैं एग्जिस्टिंग जो टेस्ट है उससे मैच करूँगी, क्या ये भी सिमिलर रिजल्ट्स दे रहा है, उसे बोलते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। तो ये हमने 4 टाइप्स की अब तक वैलिडिटी पढ़ी है। 4 टाइप्स की वैलिडिटी कौन कौन सी है? फर्स्ट था इसमें मेरे पास फेस वैलिडिटी, कि हम देखते ही बता दें कि हाँ ये टेस्ट सही है, ये टेस्ट हाँ ये पर्टिकुलर ये साइकोलॉजी का टेस्ट है या फिर ये मैथ्स का टेस्ट है, उसे हम फेस वैलिडिटी बोलते हैं। फिर है कंटेंट वैलिडिटी, कि उसके अंदर जो क्वेश्चनर्स हैं हाँ वो सब पर्टिकुलर उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करें। हाँ इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो उसके अंदर इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो कंटेंट वैलिडिटी है, ठीक है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो, अगर मैंने बोला इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस के ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, जितने डायमेंशंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पर्सनैलिटी है तो एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन या फिर न्यूरोटिसिज्म या फिर जो है ओपननेस, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। फिर है फैक्टोरियल वैलिडिटी। फैक्टोरियल वैलिडिटी की जो भी अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, कोई टेस्ट बोल रहा है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर जो भी कंस्ट्रक्ट है इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, जितने भी अंडरलाइन फैक्टर्स हैं, मैं सभी को मेजर कर सकता हूँ। तो वहाँ पर हम ये चेक करने के लिए कि हाँ ये टेस्ट सही है या नहीं है, सच में फैक्टोरियल वैलिडिटी है इसकी या फिर नहीं, हम फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करेंगे कोरिलेशन निकालने के लिए, वो फैक्टोरियल वैलिडिटी होती है। फिर हमने फोर्थ पढ़ा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की, जो कि सच में सही तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, कि एक बोल रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है इसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो हमने फ्यूचर में जब उसको देखा तो हाँ वो सच में सही ही है, तो हमें पता लग सकता है कि हाँ पास्ट में जो हमने इसका टेस्ट लिया था जो कह रहा था कि हाँ इसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी वो सही है, तो यानी कि वो टेस्ट अच्छा है, वो टेस्ट सही है, वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, जो फ्यूचर को सही से प्रिडिक्ट कर रहा है, फ्यूचर आउटकम्स को, उसे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहेंगे। लास्ट कॉन्करेंट वैलिडिटी, कि मैंने टेस्ट अपना लिया है, उसको मैं प्रीवियस जितने भी एग्जिस्टिंग टेस्ट है मेरे पास उनके साथ मेजर करते हुए चेक कर रही हूँ कि हाँ मेरा टेस्ट इनके बराबर का है, मेरा टेस्ट भी सही चीज़ मेजर कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वो टेस्ट जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है, प्रीवियस टेस्ट है, वो ऑलरेडी जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, सबकी वैलिडिटी, नॉर्म्स, रिलायबिलिटी सब पहले से बनी हुई है, वो सही टेस्ट है, वैलिड है सबके सब, तो उनके साथ वो अपने आप ही मेजर हो जाता है कि हाँ सिमिलर दोनों के रिजल्ट्स आने, यानी मेरा स्केल्स भी मेरा जो स्केल है वो भी वैलिड है। तो ये थी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अब हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडिटी। क्या इंपॉर्टेंस है वैलिडिटी की, क्यों हम वैलिडिटी निकालते हैं किसी टेस्ट की? ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स, पहली चीज़ कि अगर मैं जब इंपॉर्टेंस क्या वैलिडिटी की इंपॉर्टेंस होगी कि जब मैं वैलिडिटी निकालूंगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव जजमेंट आएगा, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी सब्जेक्टिविटी कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ सही है इस वजह से सही नहीं है, वो वैलिड है, ठीक है, वो सच में सही है, वो ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स बनाने के लिए वैलिडिटी निकालना जरूरी है। वैलिडिटी इंश्योर करती है दैट द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। वैलिडिटी से हमें ये एक इंश्योरेंस हमें मिल जाती है कि हाँ मेरा जो स्केल है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल रहा है और रिलायबल रिजल्ट्स निकाल रहा है, बार बार सेम ही रिजल्ट्स आएंगे, वो हमें वैलिडिटी से पता चलेगा। फिर इसमें हमें इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, वैलिडिटी इज ऑफ्टन चेक्ड अगेंस्ट एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड लाइक एग्जाम रिजल्ट्स फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि जब हम वैलिडिटी, मान लो मेरा एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जो बता रहा है कि हाँ भाई एक बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसका IQ काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन अगर वो बच्चे के स्कोर एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है, हर टेस्ट में उसके कम नंबर आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में उसके कम नंबर आ रहे हैं, इट मीन्स कि मेरा जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो सही नहीं था, है ना। तो वैलिडिटी जो होती है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया है कि अच्छा हाँ मेरा जो इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कह रहा है कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका IQ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है, इट मीन्स कि उसके एग्जाम में स्कोर्स भी अच्छे आएंगे। तो वैलिडिटी ही अपने आप में कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट ने कह दिया, और जो कि एक वैलिड इंटेलिजेंस टेस्ट है उसने बोल दिया कि हाँ इस बच्चे का जो IQ है वो काफ़ी हाई है, इट मीन्स कि इसके एग्जाम में स्कोर्स भी मोस्टली अच्छे ही आएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया की तरह भी यूज़ करा जा सकता है। कोरिलेशन, लास्ट इसमें कोरिलेशन, अ वैलिड टेस्ट शोज a strong correlation between test scores and the criteria it measures. Correlation का क्या मतलब है यहाँ पे? correlation जैसे हमने पहले पढ़ा है 104 में कि दो वेरिएबल्स के बीच में कौन से दो वेरिएबल्स कितना रिलेटेड है एक दूसरे से। तो वैलिड टेस्ट, जो भी एक टेस्ट जो वैलिड होगा उसके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी। किसके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी? उस पर्टिकुलर टेस्ट के, जो भी हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया उसके स्कोर्स और जो भी वो क्राइटेरिया मेजर कर रहा है, दोनों के बीच में एक हाई कोरिलेशन हमें मिलेगी हमेशा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा कि जो भी स्कोर्स आ रहे हैं वो सही चीज़ को बता रहे हैं कि हाँ ये इस पर्टिकुलर चाइल्ड की, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस हाई है और इसके स्कोर्स भी हाई आ रहे हैं, तो ये कोरिलेशन आ रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंस होती है वैलिडिटी की? क्यों हमें वैलिडिटी चाहिए होती है? ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स के लिए, ताकि हम अपनी बनी बनाई बातें ना बताएं, एक रिलायबल और एक्यूरेट हमारे रिजल्ट्स आए, उसके लिए हमें वैलिडिटी निकालना जरूरी होता है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। सेकंड, एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया अपने आप में कि हाँ किसी का इंटेलिजेंस IQ स्कोर ज़्यादा, इट मीन्स कि हाँ उसे इंटेलिजेंट माना जाता है, उसके एग्जामिनेशन में जो स्कोर्स होंगे वो भी अच्छे आएंगे, या फिर जिसके एग्जामिनेशन में स्कोर्स अच्छे आते हैं उसका अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट लें तो उसका स्कोर भी हाई आएगा। तो ये कोरिलेशन भी होती है और अपने आप में इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया भी होता है वैलिडिटी। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है जब हम वैलिडिटी के बारे में बात करें, वैलिडिटी इन कॉन्टेक्स्ट।
वैलिडिटी एंड कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल होता है वैलिडिटी में। कॉन्टेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत मैटर करता है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर मान लो मैं मेरा स्केल है इंटेलिजेंस का, ठीक है, जो कि बोल रहा है कि हाँ ये इंटेलिजेंस मेजर कर लेगा, इंटेलिजेंस के सारे एस्पेक्ट्स को मेजर कर लेंगे, इसमें क्वेश्चंस भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अडल्ट्स के लिए। तो क्या वही टेस्ट अगर मैं सिर्फ उन पे लगा दूँ, ठीक है, बच्चों पर, जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर मैं यूज़ करूँ, एडोलसेंट्स के ऊपर यूज़ करूँ, तो क्या वो टेस्ट वैलिड होगा? वहाँ पर वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस एज ग्रुप के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया है, जो अडल्ट्स हैं सिर्फ उनके लिए, या फिर कोई टेस्ट है जो सिर्फ मेल्स के लिए बनाया और वो वैलिड भी है, वो टेस्ट पूरी तरीके से वैलिड है, मेल्स की सारे जितने भी इंटेलिजेंस है या फिर वो पर्सनैलिटी सबको मेजर कर सकता है, लेकिन वो टेस्ट को क्या कर रही हूँ मैं फीमेल्स पे यूज़ कर रही हूँ, क्या वही टेस्ट फीमेल्स के लिए वैलिड होगा? नहीं होगा। तो कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत मैटर करता है, साथ में किस एज ग्रुप पे हम लोग उसको यूज़ करें वो भी बहुत मैटर करता है। ऑब्जेक्टिव एंड एज ग्रुप, अ टेस्ट माइट बी वैलिड फॉर वन पर्पस एंड एज ग्रुप बट नॉट फॉर अनदर। वही सेम बात है कि एक टेस्ट हो सकता है कि एक एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा हो, अच्छी तरीके से वैलिड हो, बट दूसरे ही एज ग्रुप के लिए वो वैलिड ना हो। तो ये चीज़ हमें समझनी है। और स्पेसिफिसिटी, ऑलवेज स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशंस व्हेन डिस्कसिंग अ टेस्ट वैलिडिटी। जब भी हम वैलिडिटी की बात करें, किसी टेस्ट की वैलिडिटी की बात करें, तो हमेशा हमें उसका कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत ज़रूरी है कि हम इसे, मान लो कोई टेस्ट है जो वाइट पीपल है, ठीक है, जो अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, यूरोप के जितने भी लोग हैं, वेस्ट के जितने भी लोग हैं, उन सबके लिए रिलायबल है, उनके कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर कॉन्टेक्स्ट है वो टेस्ट। तो क्या वो इंडियन लोगों के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा, उनके लिए वैलिड नहीं होगा, जबकि वो वेस्ट के लोगों के लिए सब बिल्कुल वैलिड है। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करना, किस एज ग्रुप के बारे में है, किस एज ग्रुप के लिए है ये टेस्ट, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट, एज ग्रुप बहुत मैटर करता है किसी टेस्ट को वैलिड बताने के लिए। एक एज ग्रुप के लिए वो टेस्ट बहुत वैलिड हो सकता है, अच्छी उसकी वैलिडिटी हो सकती है, बट दूसरे एज ग्रुप के लिए वो बिल्कुल बेकार हो सकता है, कोई वैलिड रिजल्ट नहीं है मिलेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक टेस्ट वैलिड है लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। तो ये थी वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेजर क्या होते हैं, क्या पर्पस होता है किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट का, और हमने वैलिडिटी और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पढ़ा। तो इसी के साथ ये वीडियो इधर खत्म होती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो, वैलिडिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आपको अच्छे से समझ में आए हो। फिर भी अगर कोई भी आपको कह रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।